मुझे यही लग रहा है कि वो पाकिस्तान को बगैर जंग लड़े हुए न्यूट्रलाइज करने की कोशिश है, जिसमें उन्होंने कहा है कि जनाब ये पाकिस्तान को हम बड़े ही सालों से 20-40 साल से इग्नोर कर रहे हैं, अब टाइम आ गया इनको टकरने का और इनका लेसन बनाने। तो भारत ने 2 स्ट्राइक्स पाकिस्तान पे की और दोनों ही बैक टू बैक की। पहला उन्होंने अफगान तालिबान को चाबहार पोर्ट पे $35 मिलियन की इन्वेस्टमेंट करवा दी और दूसरा कांधार एरिया पर भारत जो अपना कॉन्सुलेट ओपन करने जा रहे हैं। पाकिस्तान एक धोखेबाज पड़ोसी है, ये बात अब अफगानिस्तान को भी दिखने लग गई है। तालिबान पिछले 24 घंटे से पाकिस्तान की सेना को सबक सिखा रहा। तालिबान पहले भी पाकिस्तान को चेतावनी दे चुका है कि अगर वो अपनी करतूतों से बाज नहीं आया तो उसका हाल उसी 1971 की लड़ाई के बाद जैसा हो जाएगा जब भारत ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े कर दिए। आज हम भारत के साथ दोस्ती करने जा रहे हैं भारत की टर्म्स के ऊपर कि जब तक आप अपनी इकोनॉमी को स्ट्रांग नहीं करेंगे दुनिया में आपकी इज्जत नहीं होगी। अताउल्लाह तारड़ साहब हैं, ये पाकिस्तान के इंफॉर्मेशन मिनिस्टर हैं। उसने बोला है कि इमरान खान की जो पार्टी है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उसने यूरोपियन यूनियन को लिखा है कि पाकिस्तान का जनरलाइज सिस्टम ऑफ प्रेफरेंसेस GSP प्लस, ये स्पेशल ट्रेड अरेंजमेंट है, ड्यूटी फ्री और मिनिमम ड्यूटी एक्सपोर्ट टू यूरोपियन मार्केट, इसको रोक दिया जाए। तो कहीं ना कहीं जितने भी मुस्लिम मुल्क हों या जितने भी वेस्टर्न मुल्क हों, उन सबको भारत पर एक अजीब सा ट्रस्ट हो चुका है कि ईरान, इंडिया, अफगानिस्तान, फिर चीन जो है, चीन भी आपसे कोई खुश नहीं है। जी बिल्कुल। आपके पास पैसा होगा तो आप फौज को भी दे पाएंगे, आप असला भी खरीद पाएंगे, आप अपना वकार भी बुलंद कर पाएंगे, कर्जे भी दे पाएंगे। हर वक्त सरहदों के ऊपर दुश्मनी पाल कर बैठे रहना। देखिए, मैं अगर पड़ोसियों के साथ अपने ताल्लुकात ठीक नहीं रखूंगा तो मुझे 2 गार्ड रखने पड़ेंगे और उनका इजाफी खर्च देना पड़ेगा। उनको पता है लोग चीटर हैं, उनको पता है धोखेबाज धोखेधही करने वाले लोग भी उनकी करेंसी को इस्तेमाल करें। डॉलर दिखाओ भाईजान, डॉलर इनको डॉलर दिखाओ, इनका मूड बने। इनको क्या दिखा रहे हो, ये हल्के नोट है। आप इदारों की तजलील कर रहे हैं, आप नेम कॉलिंग कर रहे हैं इदारों के सरबराहान की, कभी आर्मी चीफ की, कभी DGISI की, आप नेम कॉलिंग करते हैं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हैं और जो कुछ आप कर रहे हैं वो दूसरे दिन पाकिस्तान के दुश्मन ममालिक उसे हेडलाइन बनाते हैं, पाकिस्तान के खिलाफ उसे इस्तेमाल करते हैं। आज गूगल का CEO है, कोई भी है, वो इंडिया आता है, पाकिस्तान नहीं आता। ठीक है, आप इस चीज़ को मानेंगे। IT का दौर है, अब IT इंडिया पे है। ठीक है, इंडिया मोनोपोली है सर उनकी पूरी दुनिया में। हाँ, तो फिर देखे ना, हमारा उनके साथ कोई मुकाबला है? अब उनका जो IPL है उसका जो बजट है वो हमारी टोटल इकॉनमी है उससे ज़्यादा है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है यहाँ पर अफगानिस्तान के बारे में, अफगानिस्तान में फिर से भारत का इन्फ्लुएंस इन्हें दिखाई देने लगा है। अब आप बताइए कि अफगानिस्तान में जब तालिबान की सत्ता आई थी तब सबसे ज़्यादा प्रसन्न कौन था? पाकिस्तान के हालांकि कुछ अंदरूनी हित थे, लेकिन अंदरूनी हित ये साध नहीं पाए। इनकी डील में इनका भी हाथ था, जैसे कि अब कतर में ये डील हुई थी अमेरिका और तालिबान के बीच, और यहाँ पर पाकिस्तान मेन मुखिया की रोल में था। उसने पूरी सेटिंग कराई, उसने यहाँ पर पंजशीर में तक हवाई हमले किए थे अफगानिस्तान में तालिबान को बिठाने के लिए। अब वही तालिबान इनको पीट रहा है। अमेरिका को निकलना था क्योंकि उसके 2000 करोड़ रुपए व्यर्थ के रोज़ के खर्च हो रहे थे। अपनी सेना पूरी डिप्लॉय कर रखी थी उसने, 2000 करोड़ रुपए व्यर्थ क्यों खर्च करें, इसलिए वो वापस निकल गए। अफगानिस्तान में हालांकि जो सरकार थी पहले से वो भ्रष्टाचार में लिप्त थी। अब भ्रष्टाचार में लिप्त सरकारें होंगी तो फिर स्वाभाविक है देश पर दूसरे ही कब्जा करते हैं। कहीं की सरकार हो अगर भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है आपका तो फिर ऐसा ही होता है। लेकिन अब देखिए कि सुर बदल चुके हैं पाकिस्तान के। अब पाकिस्तान कह रहा है कि अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो तालिबान भारत के साथ मिलकर हमारे साथ इस तरह की हरकतें कर रहा है। आपने उसे बिठाया, भारत ने तो बिठाया नहीं। भारत तो जब डेमोक्रेटिक सरकार थी तब भी इन्वेस्ट कर रहा था, और अब तालिबान जैसे ही आया, तालिबान ने कहा आप निकलिए, हम निकल गए। और फिर तालिबान ने फिर से गुजारिश की आप आइए, फिर से इन्वेस्ट करिए। और हम क्या कर रहे थे वहाँ पर? स्कूल बना रहे थे, हॉस्पिटल बना रहे थे। वो उठाकर भारत तो लाएंगे ही नहीं, वो हॉस्पिटल भी वहाँ के लोग यूज़ करेंगे, स्कूल भी वहाँ के लोग यूज़ करेंगे। तो उनकी मदद के लिए हम कार्य कर रहे थे। वो इन्वेस्ट हमने $3 बिलियन का किया था, वो अफगानिस्तान के लोगों के लिए किया था। अब वो तालिबान आ जाए या कोई आ जाए, अब वहाँ पर ऐसी खबर आ रही है कि भारत की एम्बेसी फिर से स्टार्ट हो सकती है। लेकिन स्वाभाविक है वहाँ आतंकियों ने जबरन कब्जा किया उस देश पर, कोई वोटिंग कर या किसी तरह से, लेकिन फिर भी हमें कोई लेना देना नहीं। वो लोग हमेशा से ही ऐसी ज़िंदगी जीते आए हैं और जी रहे हैं। तो अब इसका कोई क्या कर सकता? पाकिस्तानियों को आप कभी सुधार सकते हो? नहीं सुधार सकते, उनके जहन में भरा हुआ है वो। तो ऐसा ही
अफगानिस्तान में जो तालिबान है वो तालिबान कहाँ से आया, कहीं से उड़ के तो आए नहीं, वो भी वहीं से पनपे हैं। तो जिस तरह की विचारधारा आप अपने देश में तीव्र कर देते हो, वैसे ही लोग उत्पन्न हो जाते हैं, फिर वो उसी राह पर चलते हैं जैसा कि अफगानिस्तान में चल रहा है। लेकिन पाकिस्तान का यहाँ पर थोड़ा दूसरा मैटर है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया आगे और इस विषय पर क्या कहता है वो देखते हैं। दीप साहब, मुझे ये बताइए कि दुश्मन उस वक्त ज्यादा खुश हुआ था जब बांग्लादेश बना था, या दुश्मन उस वक्त ज्यादा खुश होता है, या पाकिस्तान में हम बात करते हैं कि किसकी गलती है उसको सजा मिलनी चाहिए, दुश्मन उस वक्त खुश हुआ था जब 4 मार्शल लॉ लगे थे, या दुश्मन उस वक्त खुश होता है कि जब पाकिस्तान में जमहूरियत होती है, जब अवाम के वोट से हुकूमत बनती है? यानी मेरी तो समझ से बाहर है कि यानी अगर हम बात करें कि 4 मार्शल लॉ लगे हैं, 1 मिनट की सजा नहीं हुई, पीसीओ पर हलफ हुए हैं, किसी से पूछा किसी ने नहीं, वजीर आजम फांसी के पंदे पर झूल गए हैं, भाई उसका किसी ने मुड़ के देखा नहीं है, अटक के किलों से लेके जला वतनियों तक भरी पड़ी है दास्तान। यानी जब मुझे इसराइल का एजेंट ही कह दिया जाएगा, बल्कि मेरे साथ मुस्लिम लीग नून ना लिखें, इसके साथ ब्रैकेटों में लिखें इंडियन और इसराइल का एजेंट लिखें। अच्छा, ये आप खुद वॉलंटियर कर रहे हैं चौधरी साहब, खुद वॉलंटियर कर रहे हैं आप? मेरी गुजारिश सुने ना जी। आप वो पाकिस्तान की 11 पार्टियां जिनके पास 60 से 65% वोट है इस पाकिस्तान का, यानी पाकिस्तान में इसराइल और भारत के एजेंट 60 से 65% है। हमारे पास जो है ना 2 चीज़ें हैं, ठीक है। एक पाकिस्तान है, दूसरा इसके साथ है अफगानिस्तान। 2 चीज़ें हैं। अब पाकिस्तान, मैं नहीं कहता, हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान कह गया कि उन्होंने एक लेटर दिया, हुकूमत गिर जाती है। मतलब पाकिस्तान के अंदर जो फैसले हो रहे हैं वो अमेरिका कर रहा है। अमेरिका अफगानिस्तान के अंदर कभी चाहता है कि सुकून हो, नहीं चाहता। ये हमको आपको पता है, सब इससे वाकिफ़ हैं, ठीक है। अब दूसरा, हमारी मुखालफत में कौन है? इंडिया। जो मुखालिफ होता है ना, वो हमेशा से यही कोशिश करेगा कि मुखालिफ को गिराए। तो मुखालिफ हुआ कैसे? इसके पीछे भी तो एक स्टोरी है ना। कौन? इंडिया हमारा मुखालिफ कैसे? इंडिया तो हमारा है ही, असली हमें पढ़ाया ही ये गया, हमारा सबक ही ये है कि इंडिया हमारा मुखालिफ है। आपको लगता है? नहीं, हमारा उनके साथ मुकाबला है। आपको लगता है कि हमारा? तो फिर सबक पढ़ाया गया, सबक तो दिया गया ना हमें। 76 साल जो हमारी हिस्ट्री है उसके अंदर यही सबक दिया गया कि इंडिया हमारा मुखालिफ है। अब देखें, हमने जो पहले 45 साल लगाए, हमने सिर्फ इस चीज़ पे लगा दिए कि हमने जो है ना इंडिया को गिराना है। हमने अपनी इंडस्ट्री जो है ना उसको ऊपर नहीं लाए, ठीक है। आज साजिशें करने में लगे थे ना। सिर्फ हमने इसी साजिश में कि इंडिया को गिराना है। अब वो जो है मुकाबला उन्होंने भी किया, लेकिन उन्होंने खुद को अपने पाँव पे खड़ा किया है। तो दोस्तों, हालांकि अफगानिस्तान हमारे लिए ऐसा नहीं है कि वहाँ से कोई हम ऑयल ख़रीद लें या फिर कुछ और मुनाफा कमा लें, ऐसा कुछ नहीं है। अफगानिस्तान से हम इन्वेस्ट कर रहे हैं वहाँ के लोगों की भलाई के लिए और हमारे रिश्ते अच्छे रहें। वो उसका रीज़न थोड़ा ये है कि अफगानिस्तान की लोकेशन थोड़ी ऐसी है कि हमें अदर कंट्रीज़ में स्वाभाविक बिजनेस करना है तो अफगानिस्तान के ज़रिए हो सकता है। पाकिस्तान पूरी तरह से एलिमिनेट हो जाएगा। अभी भी हमें कहीं भी जाना होता है तो हम ईरान का सहारा ले लेते हैं, इराक का ले लेते हैं, इस तरह से कई कंट्रियों में डाइवर्ट होकर जाते हैं। अब अफगानिस्तान कंट्री हमारे आसपास ही है और पाकिस्तान हालांकि किसी काम का नहीं है। जैसे कि अब अफगानिस्तान में अमेरिका को जाना होता था तो पाकिस्तान का सहारा लिया, पाकिस्तान को डॉलर दिए, लेकिन अब अफगानिस्तान नहीं जाना तो डॉलर देना बंद कर दिया। तो इस तरह से यूज़ किया जाता है। तो कुछ ऐसी स्ट्रेटजी अफगानिस्तान को लेकर भारत की है। बाकी और हमारा हमेशा से ही ऐसा नेचर रहा है कि हम इन्वेस्ट करते हैं वहाँ के लोगों का दिल जीतने के लिए। चाइना की तरह सिर्फ बंदों को पैसे नहीं खिलाते कि इस नेता को पैसे खिला दिए, वो हमारे इशारे पर काम करता रहे बस। जैसे कि मालदीव हाल ही का एग्जाम्पल है, पाकिस्तान कितना पैसा दे दिया चीन ने, सब लेके परवारे पाकिस्तानी फुर्र हो गए। विदेशों में जिन्हें काफिर बोलते हैं उन्हीं के देशों में जाके रह रहे हैं। और पाकिस्तान की जनता के पास क्या है? चूरन। कौन सा चूरन? हमारे पास जज्बा है, हम जिहाद करेंगे, भारत एक दिन इस्लामिक राष्ट्र बनेगा और पता नहीं क्या क्या। यही सब ख्वाबों में ये लोग अभी भी इनको समझ नहीं आया कि जो हमसे ये सब करवा रहे हैं वो तो कोई लंदन में बैठा है, कोई न्यूजीलैंड में बैठा है, कोई ऑस्ट्रेलिया में बैठा है, ये तो आनंद लूट रहे हैं। अकेले जिहाद मतलब हम सभी को करना है। तो इनको ये बात आज तक समझ नहीं आई। समझ इसलिए नहीं आई क्योंकि इनकी शिक्षा उतनी ही है।